हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम इन द vocab learning program through the method of RSGM, that is root sharing and correlation method at our ADG English vocab channel। ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है। सारे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। आपको बताया था कि RSGM क्या है। RSGM जो आपको वर्ड पहले से तैयार है, उसी के फैमिली मेंबर्स को आप एक साथ ही याद कर लो, यही RSGM है। पहला वर्ड है हमारा एरिया। एरिया जानते हैं आप, कोई भी क्षेत्र या कोई ऐसा रीजन होता है जिसको आप इलाका बोलते हैं। एरिया से ही आपका एरिना बनता है। AREA के बीच में एन इंसर्ट किया जाता है। अरीना ऐसा ऐसा एरिया होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई स्पोर्ट या इवेंट वगैरह होते हैं, उसको आप अरीना बोलते हैं, मैदान या रंगमंच को बोलते हैं, है ना। अरीना एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई स्पोर्ट या इवेंट होते हैं। अरिस्टोटल, आप देखिए उसको अरस्तु बोलते हैं, ये ग्रीक फिलोसफर थे, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे ये। अरस्तु, अरस्तु अपने यहाँ बोलते हैं इसको, इसका स्पेलिंग एरिस्टोटल होता है। एरिस्टोटल क्या था, एक दार्शनिक था। और जो स्टार्टिंग के टाइम पे, एंशियंट टाइम में जो दार्शनिक लोग थे, वो अपने को बहुत, दूसरे जो पर्सन्स होते थे उनको, उनसे बहुत ऊंचा मानते थे, अपनों को बहुत एलीट क्लास में मानते थे अपने को। आप उसको हिंदी में अभिजात वर्ग मान, अभिजात बोलते हैं, अभिजात वर्ग। तो एरिस्टस, एरिस्टस मीन्स होता है हाई क्लास, हाई, हाई क्लास होता है ना। तो यहीं से ये वर्ड लिया गया है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अरस्तु होता है, ये आपको पहले से पता है। और यहाँ से ध्यान रखिए कि एरिस्टस, एरिस्टस इसका बेसिक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है हाई क्लास। एरिस्टोक्रेसी यहीं से बना हुआ है। ऐसे लोग जो कि हाई क्लास के होते हैं, हाई सोशल रैंक में होते हैं, ऐसे लोगों का जो है, इनको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेस ऐसा, एरिस्टोक्रेट ऐसा पर्सन होता है जो कि इस टाइप की चीजों, इस टाइप के हाई क्लास से रिलेटेड होता है, उसको आप एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। कैकिस्टो, जैसे एरिस, ए, एरिस्टस का मतलब होता है हाई क्लास, और कैकिस्टस का मतलब होता है वर्स्ट, जो बहुत खराब होता है, वर्स्ट। तो एरिस्टो मीन्स होता है बहुत अच्छा, एलीट क्लास के लोग, आपका एरिस्टोक्रेसी होता है। और कैकिस्टोक्रेसी होता है जो कि बहुत खराब लोग होते हैं, ठीक है ना। बहुत खराब लोगों का जो शासन होता है या उनका जो सोसाइटी होता है, उसको आप कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल, जो बहुत खराब लोग होते हैं उनका जो है, उनका शासन वगैरह, या उनकी जो क्लास होती है, उनका जो सोसाइटी होती है, उसको आप कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। आर्म मीन्स हाथ होता है, जो अपना हैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्म। आर्म जब वर्ब में यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी को हथियार वगैरह मुहैया कराना, हथियारों से सुसज्जित करना, मतलब हथियार बंद करना। इसके लिए जब वर्ब में जब ARM यूज होता है, आर्म, तो वर्ब में मतलब होता है इसका कि किसी को हथियारों से लैस करना, मतलब हथियार बंद करना। इसी की नाउन फॉर्म बनती है आर्मामेंट। आर्मामेंट मीन्स सशस्त्रीकरण करना, मिलिट्री वीपन एंड इक्विपमेंट, इनको जो है मिलिट्री वीपन्स और इक्विपमेंट वगैरह को आप क्या बोलते हो, आर्मामेंट बोलते हैं, ठीक है। जो शस्त्र अस्त्र होते हैं, इनको आप आर्मामेंट बोलते हैं। डिसआर्म, जैसे आर्म मीन्स क्या होता है, हथियारों से लैस करना, वैसे डिसआर्म का मतलब होता है हथियारों से किसी को निरशस्त्र कर देना। मतलब जो वीपन्स वगैरह हैं उनके पास में, कंट्री या फोर्स के पास में किसी पर्सन से ले लेना, उसको डिसआर्म बोलते हैं। डिसआर्मामेंट, रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ मिलिट्री वीपन्स, जो वीपन्स वगैरह हैं उनको हटा दो किसी से, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, डिसआर्मामेंट। डिसआर्म मीन्स होता है शस्त्रों को हटा देना, डिसआर्मामेंट उसी की नाउन फॉर्म बन जाती है। आर्म से ही बनता है आर्मी। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, किसी भी राष्ट्र की एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स को आप क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। आर्मी किसके लिए होता है, लड़ाई करने के लिए होता है, किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध वगैरह के, देश की रक्षा करने के लिए आर्मी होती है। जब कहीं लड़ाई छिड़ जाती है और उसके बीच में फिर थोड़ा सा
थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब है कुछ समय के लिए जब युद्ध रुकता है तो उसको आर्मिस्टाइस बोलते हैं। जब एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टियों के बीच में कि अब फाइटिंग नहीं करेंगे, ये बेसिकली जैसे आप कह सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी पॉज किया गया है, रुका हुआ है ना? तो आर्मिस्टाइस मीन्स होता है कि जहां पे आर्मी की लड़ाई कुछ देर के लिए बंद हो जाती है तो उसको आप आर्मिस्टाइस बोलते हैं, है ना? युद्ध विराम। आर्मर क्या होता है कि जो आर्मी अपना कवच वगैरह लेकर के चलती है, उसको जो किसी भी पर्सन को बचाने के लिए एक कवच होता है, उसको बोलते हैं आर्मर। आर्मर, है ना? प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, उसका कवच होता है, उसको आर्मर बोलते हैं। और ये वर्ब में भी यूज होता है, कवच या कवच पहनाने को, दोनों को आप आर्मर बोलते हैं। आर्मरी आर्मरी ऐसी जगह होती है जहां पे आपके बीपन्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं, सेना के, आर्मी के, या कोई भी पर्सन ऐसा है कि जो जहां पे हथियार इकट्ठे करता है, हथियार रखने की जगह जो होती है शस्त्रागार, उसको आप आर्मर बोलते हैं, आर्मरी बोलते हैं। ओके। तो आर्मी आर्मी से युद्ध अगर आपने रोक दिया है, बीच में थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम हुआ है, तो उसको आर्मिस्टाइज बोलते हैं। आर्मर रक्षा कवच होता है या कवच पहनाना, दोनों नाउन वर्ब में यूज होता है। आर्मरी जहां पे शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, उसको आर्मरी बोलते हैं। इन्फेंट्री पैदल सैनिक होते हैं, जो सेना में लोग जाते हैं, उनकी कई एक अलग-अलग कह सकते हैं कि अलग-अलग टुकड़ियाँ होती हैं, या अलग-अलग उनकी कह सकते हैं कि रेजिमेंट टाइप होते हैं। तो इन्फेंट्री ऐसे सोल्जर होते हैं कि जो पैदल चलते हैं, है ना? पैदल चल करके जो पैदल सेना होती है, उसको आप इन्फेंट्री बोलते हैं, इन्फेंट्री, है ना? ये इन्फेंट्री वर्ड बनता है इन्फेंट से। इन्फेंट मीन्स होता है बहुत छोटा बच्चा, जो शिशु होता है, जो कि अपने पैरों पे आप ये कह सकते हो कि एक्चुअल सेंट मीन्स होता है बोलना, लेकिन आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो बच्चा अपने घुटनों पे चलता है ना? घुटनों पे चलता है, छोटा बच्चा जो खड़ा भी नहीं हो पाता है, तो घुटनों पे चलता है जो, उसको आप क्या बोलते हो? इन्फेंट बोलते हो, है ना? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स छोटे बच्चे को, शिशु हत्या को आप क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। और जिस तरीके से इन्फेंट्री होती है, हर एक इन्फेंट्री की एक प्लाटून भी होती है, जिसको आप पलटन बोलते हो। हिंदी में क्या बोला जाता है? पलटन। जो कम सोल्जर्स की एक कंपनी होती है, उसको आप प्लाटून बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्मपिट। आर्म जो अपना हाथ होता है, हाथ के नीचे का जो पार्ट होता है, जो मतलब हॉलो टाइप में होता है, थोड़ी जगह नीचे, उसको आर्मपिट बोलते हैं। जो बगल, हिंदी में बगल बोलते हैं ना, तो बगल को आर्मपिट। आर्म आर्म मीन्स होता है हाथ, और पिट मीन्स होता है गड्ढा। पिट मीन्स क्या होता है? गड्ढा। तो जो आम के नीचे का गड्ढा गड्ढा टाइप होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? आम पिट बोलते हैं, आम पिट बोलते हैं। बगल बगल को आम पिट बोलते हैं। तो यहां से आप पिट वर्ड याद कर लीजिए। पिट मीन्स होता है गड्ढा। पिट मीन्स होता है कोई भी गड्ढा। जब आप रास्ते चलते देखते हैं, सड़क पे जो गड्ढे हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। ठीक है। पिटफॉल। पिटफॉल क्या होता है कि कोई ऐसी कभी कभी रास्ते में क्या होता है कि आपने गड्ढा देख नहीं पाया, या गड्ढा कुछ लोग जो है, जो जो पक्षियों का या किसी का शिकार वगैरह करते हैं, तो वो गड्ढे को छुपा करके रख देते हैं, ऐसे ऊपर उसके कुछ डाल देते हैं, तो आकर के, और वो उसमें जानवर या कोई चीज उसमें आकर के गिर जाती है ना? तो पिट फॉल मीन्स होता है, पिट मीन्स गड्ढा, फॉल मीन्स गिर जाना। हिडन डेंजर और डिफिकल्टी, कोई ऐसी चीज होती है कि जो हिडन होती है, छुपी होती हुई है, और जाकर के आप उसमें गिर जाते हैं, तो पिटफॉल मीन्स होता है छिपी हुई समस्या, कोई छिपी हुई समस्या, है ना? और पिट्टांस। और पिट्टांस एक बहुत स्मॉल राशि होती है, इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं। एक्चुअल में इसको आपको पिटी के साथ में बताऊंगा, वहां पे वहां का ही ये वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मत याद कीजिए। यहाँ आपको आर्म पिट, पिटफॉल, और आप एक वर्ड याद कीजिए, कॉकपिट। कॉकपिट क्या होता है? कंट्रोल एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में आप देखते हैं कि जहाँ पे आगे एयरक्राफ्ट में जो पायलट बैठते हैं, उस एरिया को, उस जगह को क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं। कॉकपिट। कॉक मीन्स होता है मुर्गा, है ना? जहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि ऐसी जगह जहाँ पे मुर्गे मुर्गे बैठे हैं मतलब पायलट बैठते हैं, है ना? तो आर्मपिट हो गया बगल, पिट मीन्स गड्ढा हो गया, पिटफॉल अचानक से आई हुई समस्या, या अचानक से किसी छिपी हुई समस्या
जो कि आपको सामने से दिखाई नहीं पड़ती है, और कॉकपिट होता है नियंत्रण कक्ष, जो कि एयरक्राफ्ट का नियंत्रण कक्ष होता है जहाँ पायलट वगैरह बैठते हैं। उसको कॉकपिट बोलते हैं। अरेंज, अरेंज मीन्स क्या होता है? व्यवस्था करना, किसी चीज को व्यवस्थित वे में लगाना, उसको आप अरेंज कहते हैं। और अरेंज व्यवस्थित करना अरेंज होता है, और अरेंजमेंट मीन्स होता है व्यवस्था, प्लान और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं व्यवस्था। डिरेंज, जैसे अरेंज मीन्स क्या होता है? व्यवस्थित करना होता है। डिरेंज मीन्स होता है अस्त व्यस्त करना, किसी चीज को डिस्टर्ब कर देना, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑर्डर। जो नॉर्मल चीज होती है उसको डिस्टर्ब करने को आप डिरेंज बोलते हैं। और कभी-कभी ये ह्यूमन या किसी ऐसे पर्सन को जो कि पागल टाइप का हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसके लिए भी आप वर्ड डिरेंज्ड का यूज करते हैं, डिरेंज्ड, है ना? तो अरेंज मीन्स होता है जो चीजें व्यवस्थित हों, डिरेंज मीन्स होता है जो अस्त व्यस्त हो गई हों। अरे, अरे मीन्स क्या होता है? अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, जहाँ पे बहुत सारी, ऐसा होता है कि एरे मीन्स होता है बहुत सारी चीजें और उनका अरेंजमेंट में लगी हुई हो, जहाँ क्रमबद्ध संग्रह हो, किन्हीं चीजों का संग्रह हो, और वो बहुत व्यवस्थित संग्रह हो, बहुत सारी चीजों के व्यवस्थित संग्रह को आप अरे बोलते हैं। अरे भी अरेंजमेंट से ही आपका, अरेंज से ही आप याद कर लेंगे। अरेंज से अरे, अरेंज मीन्स क्या होता है? व्यवस्थित करना, और जहाँ बहुत सारी चीजें व्यवस्थित क्रम में हो, उसको आप अरे बोलते हैं। डिसअरे मीन्स होता है जहाँ पे अव्यवस्था कर देना, है ना? डिसऑर स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हों और वहां पे हर एक चीज डिसऑर्डर में हो, कोई भी चीज ऑर्डर में ना हो, अवस्था बिगाड़ने को आप डिसअरे बोलते हैं। एरियर्स, एरियर आप जानते हैं बकाया राशि होती है, सैलरी वगैरह होती है, अगर सैलरी रुक जाती है तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ में पिछले महीने का एरियर मिल जाता है। मतलब एरियर्स मीन्स होता है पीछे की कोई रुकी हुई जो धनराशि होती है, उसको एरियर बोलते हैं। मनी दैट इज ओवर ड्यू मीन्स बकाया राशि, बकाया राशि को आप क्या बोलते हैं? एरियर्स बोलते हैं। यहां से देखिए, आप एक वर्ड याद कीजिए, रियर। रियर मीन्स होता है पिछला, कोई चीज जो पिछली चीज होती है, बैक पार्ट, है ना? जैसे रियर मिरर होता है, व्हीकल से इनमें होता है रियर मिरर, पीछे का मिरर जो होता है उसको आप रियर मिरर बोलते हैं। तो रियर मीन्स होता है बैक पार्ट, पीछे का पार्ट। रियर जो वर्ब में यूज होता है, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रिंग अप, किसी का पालन पोषण करना। ये कैसे शायद लिया गया होगा? हाँ, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे आपने देखा होगा जानवरों में, जैसे एलिफेंट देखिए, जब उनका झुंड चलता है, तो एक झुंड के पीछे मतलब बड़ा हाथी और उसके बच्चे उसके पीछे-पीछे चलते हैं, है ना? पीछे-पीछे चलते हैं, वो अपनी माँ के साथ में पीछे-पीछे चलते हैं। तो रियर मीन्स होता है पीछे, और पीछे चलना का मतलब ये है कि माँ उसको अपने साथ में पीछे-पीछे रख कर के उसका पालन-पोषण करती है ना? साथ में रख के उसको पीछे पीछे रख कर के उसको अपने साथ में रख कर के उसका पालन-पोषण करती है। तो रियर मीन्स एक तो होता है बैक पार्ट, और रियर में जब बब में यूज करेंगे आप तो उसका मतलब होता है पालन पोषण करना। और रियर मोस्ट मीन्स होता है सबसे पीछे वाला, जो फार्दस्ट बैक है, जो सबसे पीछे है, उसको आप रियर मोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।